दाल चावल सब्जी रायता खीरा मतलब सलाद 4 रोटी। यहाँ की थाली मुझे बहुत पसंद है और ये थाली है फूड हब की। यहाँ पे शाम को मैं खाता हूँ अक्सर। मैंने यहाँ पहले भी ब्लॉग बनाया है और मैंने बताया भी है। साथ में मेरे को हरी मिर्च बहुत पसंद है कि यहाँ का आज मौसम बहुत सुहाना। यहाँ पे सीटिंग जितना भी होता है ना बाहर होता है शाम को। ये ओमेक्स है। यहाँ पे आके आपको कभी नहीं लगेगा सोसाइटी में कि आप वृंदावन में हो। ऐसा लगेगा कि किसी मतलब पॉश इलाके में, पॉश इंदा से नोएडा में हो, गुड़गावा में हो, चंडीगढ़ में हो। यहाँ की जो मार्केट है बहुत बढ़िया है। शाम को यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट होता है सारा। बड़े बड़े कूलर लगा लेते हैं बाहर, आराम से बैठो। इस समय आज गर्मी है और ये होटल है और ये मैं हूँ। और गरम गरम तवा की रोटी होती है, घी लगी हुई। ये देखो घी लगी हुई गरम गरम तवे की रोटी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे खाना खाना। आज यहाँ पे सब्जी में थी बैंगन मसाला। तो मैंने नितिन को कहा नितिन मैं खाता नहीं हूँ। उसने तभी कह दिया कि अंकल को सब्जी बदल दो। ये ऑनर है नितिन। तो उसने मेरे को उसकी जगह दी आलू मटर पनीर। तारीख आज 4 है, ठीक है, 4 जुलाई 2026। बाहर का खाना खाना पड़ता है, दिखावे वाली ज़िंदगी जीता नहीं। और बाहर की खाने में लहसुन प्याज होता है, कोई शुद्ध नहीं होता। कंठी पहन के मैं बाहर का खाऊं तो कंठी तुलसी माला की तोहिन बेइज्जती मैं नहीं कर सकता, अपराध नहीं कर सकता। जब बाहर का खाना खाना है तो अपने उसी सच्चाई में रहो जिसमें हम हैं, ठीक है। देखो आप कितना दिखावा कर लो, झूठ कर लो, माथे पे तिलक लगा लो, गले में घंटी पहन लो, दुनिया को झूठा स्वरूप दिखा लो, परमात्मा से तो नहीं छुप रहा ना। उसे तो पता है, श्री हरि को पता, गोविंद को पता ये इंसान कैसा है। तो रियलिटी में अगर आप खुलकर जीना पसंद करते हो तो जैसे अंदर हो वैसी बाहर दिखो, ठीक है। और जैसे बाहर हो वैसी अंदर हो। कहने का मतलब है भक्ति मार्ग में हो, नाम जप करते हो अच्छी बात है। नाम जप अपनी जगह है, भक्ति मार्ग अपनी जगह है। अब आप कर्म कर रहे हो तो कर्म में झूठ बोलना पड़ता है। व्यापार करना तो झूठ बोलना पड़ता है। मेरी इस बात से ना सभी सेटिस्फाई होंगे। झूठ का दामन ओढ़ कर ना भक्ति मार्ग में नहीं चला जाता है, सच्चाई है। इस समय हवा नहीं वृंदावन में। देखो मेरे पीछे पेड़ देखो, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा। लेकिन उधर सामने 2 बड़े बड़े कूलर चल रहे, इसलिए मैं आराम से बैठ के खा रहा हूँ। और मुझे खाना शाम को खाना पसंद है। अच्छा हम कहीं जाते भी है, कंठी पहन रखी होती है, हम बाहर कहते हैं भैया बिगर लहसुन प्याज का बना दो, लेकिन किचन में तो है ना, फिर कहाँ का परहेज है भाई। एक से एक डिवोटी हैं, मैं सबकी भावना को सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं दिखावा नहीं करता। हम बाहर ढाबे पे रुकते हैं, कहीं भी जाते हैं, आउटिंग करते हैं कि भैया दाल फ्राई कर दो, लेकिन उसमें लहसुन प्याज नहीं होता। लेकिन उस फ्राई पैन में लहसुन प्याज वाली दाल तो फ्राई हो चुकी होती है ना। आप कहाँ तक अपने आप को झूठ बोलोगे कि आप शुद्ध हो? हम शुद्ध नहीं हैं, मैं तो नहीं हूँ। मैं लहसुन प्याज अवॉइड करता हूँ, ये बात सच है। मेरी धर्मपत्नी को पता है, इसको पसंद नहीं है। लेकिन जो संसार है ना, आपको जब संसार में तो संसार के साथ रहना पड़ेगा, ये बात समझो। या तो पूरे सच्चे डिवोटी बनो कि बाहर का खाना नहीं है, ठीक है, या वहाँ खाना खाओ जहाँ लहसुन प्याज मिलता नहीं है। ये बहुत कम होता है। फिलहाल तो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, बता रहा हूँ।
कभी भी वृंदावन आओ ना, एक बार ओमेक्स में आना, और ये सामने फूड हब है, ठीक है। इसका लंच डिनर जरूर करना। और शाम को देखो पनीर टिक्का, चाप, तंदूरी ढाबा सब लगता है यहाँ पे। पनीर टिक्का, चाप, यहाँ पे सारे आते हैं जितने भी। ये होटल है, ये होटल है यहाँ पे। यहाँ तो सारे आते हैं, लेकिन जो और कहीं से भी आते हैं यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना बड़ा स्वादिष्ट है। बेटा दाल दियो, बच्चे दाल। अभी मैंने बोला बच्चे को दाल की, देखो दाल ले आया। बेटा आराम से डाल दे, हरी मिर्च वाला दियो, हरी मिर्च वाला दे बेटा। बस बस बस, सब्जी थोड़ी सब्जी दे रही हो, थोड़ी सी दे रहे सब्जी। ये नहीं, ये नहीं, ये तो खाता ही नहीं मैं, वो बैंगन की दे रहा था। थोड़ी लाइए, थोड़ी मतलब थोड़ी बस, क्योंकि अब एक रोटी बची, चावल बचे। 80 रुपए में 4 रोटी बड़ी बड़ी, चावल, एक सब्जी, एक दाल, सैलेड, रायता। जब तक रोटी चावल है, आप सब्जी और दाल कितनी बार भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ का खाना भी शुद्ध है, बहुत सफाई के साथ खिलाते हैं। और देखो ये लेके आया ना बच्चा, डाल दे बेटा, थोड़ी डाली बस बस बस, भर दिया तूने। अरे भैया थैंक यू बेटा। देखो कितना ये आलू मटर पनीर। हाँ, ये इस थाली में प्राय होता नहीं है, कभी कभी बनता है, लेकिन अब नितिन से इतनी अच्छी प्यार मोहब्बत है तो नितिन कहता है अंकल को सब्जी बदल के दे दो। आज बनाता है बैंगन मसाले वाला, मेरे को खास पसंद नहीं है। मैं आज दिन में बिजी था, वरना मैं लंच करता हूँ, डिनर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैं खाना पूरा खाता हूँ। रात को 2 रोटी 3 रोटी खाना बिलीव करता हूँ, लेकिन अभी थाली लिए तो छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी झूठा सब खाऊंगा। और ये खाना फिनिश जी। बेटा ले आ थाली। तो दोस्तों खाना बहुत स्वादिष्ट था, बहुत बढ़िया। और ये बच्चा आ गया थाली लेने, तो चलो मैं यहाँ की आपको अपडेट देता हूँ। पहली बात तो ये वेजिटेबल है, मतलब प्योर वेज है। आप इसमें लहसुन प्याज वाला बोलोगे तो वो तड़का लगाएंगे, आप बिगर लहसुन प्याज का कहोगे तो वो तुम्हें दे देंगे, ठीक है। ये मेरे पीछे आप फूड हब देख रहे हो, जैसे कितना शानदार है, ठीक। ये बाहर की सीटिंग, ये बाहर की सीटिंग है। आप यहाँ बाहर बैठ के आराम से शाम को एंजॉय कर सकते हो, जैसा कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सामने बड़े बड़े 2 कूलर लगा दिए गर्मियों से बचने के लिए, ठीक है। अभी वृंदावन खाली पड़ा है, इसलिए यहाँ खाली है, ये समझ लेना। वृंदावन खाली है इसलिए ये खाली है, वरना यहाँ जगह नहीं होती है। आधा आधा घंटा वेट करना पड़ता है। और दिन में अंदर एसी रूम है, अंदर एसी रूम है, तो वहाँ पे आपको खाने की सुविधा होती है, एसी लगा है। अब शाम होते इनकी पनीर टिक्का, ये चाप शुरू हो जाती है। यहाँ तंदूरी रोटी, यहाँ तंदूरी पनीर टिक्का, राइट, ये शाम को शुरू हो जाता है। शाम को गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय, और इनका बढ़िया साफ़ सुथरा किचन है, जाए रसोई तैयार करते हैं। मेरे कहने पर एक बार आप वृंदावन आते हो, एक बार यहाँ आना, ठीक है। पिछले मान के चलो 4-5 साल से तो मैं यहाँ खा रहा हूँ। 2023 से जब ब्रजवास के तमाम से तो कंटिन्यू खा रहा हूँ। तब भी यहाँ थाली 80 रुपये की थी, आज भी यहाँ थाली 80 रुपये की है। इसमें 4 रोटी, 1 सब्जी, 1 दाल, चावल, ठीक है, सैलेड। और एक आती है, अरे भैया ये क्यों भौंक रहे हैं, एक आती है रॉयल थाली, उसमें मिक्स वेजिटेबल, उसमें पनीर, एक आलू मटर पनीर, एक और कोई बढ़िया दाल और पापड़, ये सब मिला के 140 रुपये की भी आती है थाली। तो आप वृंदावन आते हो, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वृंदावन अंदर तो आपको पता है कंजेस्टेड हो गया है। आज की तारीख में लोग
बिहार जी के मंदिर के आसपास नहीं रुकते, थोड़ी दूरी पर, और लेने भी थोड़ी दूरी पर चाहिए रूम। उसका रीज़न है, आप मंदिर के आसपास रहोगे भीड़ रहेगी, आसपास लाइट बहुत जाती है। मंदिर से ना थोड़ी दूर पे ही रूम लेना चाहिए, जहाँ आप रात को आराम से शांति से सो सको। मंदिर के आसपास भीड़ आती है। और अगर आप मेरे से कई माताओं का फ़ोन आता है, प्रभु जी का भी आता है, दीपक जी मंदिर के आसपास कोई प्रॉपर्टी है वहाँ लेना है, मंदिर के आसपास मत लेना। क्यों? ये तो कॉरिडोर बन रहा है। कभी कभी आपको ऐड आते हैं, पैसे की जरूरत है, बहुत सस्ते में 2.5 करोड़ 2 करोड़ में होटल बिक रहा है, सोच समझ के लेना। क्योंकि वो हो सकता है वो कॉरिडोर में आ गई हो जगह, वो तुम्हें बेच कर निकलना चाहते हो, तो इस चक्कर में मत फंस जाना कि कोई चीज़ 4 करोड़ की आपको 1 सवा करोड़ में मिल रहा है। कॉरिडोर में आ गई तो आ गई, और कॉरिडोर के चक्कर में आप अंदर मत लेना। आप यहाँ जो बाहर के ब्रजवास करने आते हो, एक बार समझ लो, शुरू का चाव होता है मंदिर रोज़ जाना, फिर हफ्ते में 1-2 बार जाना। और मैं तो अभी 1.5 महीने से नहीं गया, क्योंकि ब्रज में हूँ। 17 मई जिस दिन पहला ये आया था, अधिक मास का पहला दिन था, उस दिन मैंने परिक्रमा भी की थी और गया था। आज लगा लो 17 मई का गया हुआ, 17 मई को लगा था, 1.5 महीने से ऊपर हो गया, जुलाई आ गया, नहीं गया, क्योंकि मैं ब्रज में हूँ। लोग कहते हैं, मेरे से कितनी कहती हैं, मेरी मित्र भी कहती है, दीपक तुम ना समझो, अरे मैंने जब तुम यहाँ रहोगी ना, मैं भी देख लूँ कितना मंदिर जाते हो। मुझसे पहले भी जो यहाँ रहते हैं, ब्रजवास करते आए हैं, मैं उनसे अगर बोलता हूँ ना मैं मंदिर, कहती है ऐसा ही होता है। आप ब्रजवास करते हो तो फिर धीरे धीरे मन में ये हो जाता है कि अब तो ब्रज में रह रहे, मंदिर चले जाएंगे, क्योंकि पूरा ब्रज ही मंदिर है, ये बात आप समझ लो। तो इसलिए हम इतना नहीं सोचते बाहर से आने वाला, क्योंकि हम बाहर के नहीं हैं, अब हम यहीं के हो गए। इसलिए अगर आप मंदिर भी आ रहे हैं तो मंदिर से थोड़ी दूरी पर लो, ताकि वहाँ पे आप आराम से रिक्शा से जा सको, आ सको। मंदिर के आसपास लोगे, भीड़ होगी, कीचड़ होगी, कंजस्टेड गलियाँ हैं, बंदर बहुत हैं, प्लस साथ में वहाँ लाइट बहुत जाती है। तो इन बात को आपको समझ लो कि आपने, मैं एक दोस्त होने के नाते, आपका सलाहकार होने के नाते, आप मेरे सोशल मीडिया पर मित्र हो, ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए मंदिर से थोड़ी दूरी पर रूम लो। अभी नॉर्मल 900-1000 रुपये का रूम मिल रहा है, वर्किंग उसमें। अरे ये देखो इनका भी अल्लाह। अभी वर्किंग डे, मंडे टू फ्राइडे 900-1000 रुपये का रूम कहीं AC वाला मिल रहा है। अभी दिल्ली से अपने जानकार आए थे, वो वहाँ पे उन्होंने 900 रुपये का ले लिया था। और नॉर्मल दिन में 1400-1500, सैटरडे संडे को 1400-1500 का रूम हो जाता है। ठीक है, मंदिर से थोड़ी दूरी पर रहो। और मैं आपको दिखाता हूँ, इस ओमेक्स की लोकेशन है, इस रेस्टोरेंट की लोकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को क्यों पसंद है। ये ओमेक्स सोसाइटी का गोल चक्कर है, ठीक है। ये पार्क है जहाँ शाम को बच्चे खेलते हैं, मैं भी आके यहाँ बैठता हूँ, जहाँ ये भाई साहब बैठे हैं, मैं भी यहाँ चबूतरे बैठा हूँ। वहाँ से एंट्री है, जहाँ से आते हैं आप, एंट्री से घुसोगे गोल चक्कर से, ये होटल्स चालू हो जाते हैं। रेस्टोरेंट तो बहुत बने बने अलग अलग, लेकिन आप जब यहाँ आओगे, यहाँ इस होटल में, इस बिल्डिंग पे आओगे, फूड हब के नाम से यहाँ पे है। ये ब्रज दर्शन रूम्स हैं, ब्रज दर्शन, उसी के बगल में है फूड हब। ये भी लाइट बंद कर रखी है, हे भगवान। अभी ये भगाएंगे, अब ये भगाएंगे, डंडा लाएंगे, फिर मारेंगे। देखो अब ये लाए डंडा, अब ये पिटे, अब ये भागे। यहाँ कुत्ते बहुत हो गए, काट लेते हैं, ये सच्चाई है, बहुत ज़्यादा हो गए। तो इसलिए मेरी एक राय है, आप एक बार यहाँ का फूड जरूर देखो। सभी लहसुन प्याज खाते हैं, मैं बहुत स्पष्ट बोलूँ। मैं दिल्ली जाता हूँ तो मेरे घर में अगर मैं पुलाव भी बनवाता हूँ तो मिसिस को डालना पड़ता है, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाएंगे खाना। ठीक है, मैं कोई साधु संत महात्मा तो बना नहीं हूँ जो मैं अपनी वजह से अपने बच्चों को भूखा रखूँ। तो फिर बेटियाँ नहीं खाती, मैं ठीक है बना लो, ठीक है। ये चीज़ तब अच्छी होती है, आप बिल्कुल शुद्ध हो गए हो, आप घर में बना रहे हो, कहीं और का खाओ नहीं। मेरी बात ना कड़वी है लेकिन स्पष्ट है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खाना पड़ता है। और रही बात कंठी, इसलिए ही मैंने छोड़ी है, प्रभु में आस्था है, मैं रहना भी यहीं चाहता हूँ। मुझे ब्रज बहुत आनंद देता है, मैं संसारिक हूँ, लेकिन आज मेरे को अध्यात्म बहुत पसंद है। आज हे भगवान, ये देखो
ए भगवान, मुझे अध्यात्म बहुत पसंद है, संतों को देखना पसंद है। यहाँ की वाइब्रेशन इतनी अच्छी है। अभी मेरी पटियाला वाली दोस्त से बात हो रही, मैंने कहा वो और मैं खूब हंस रहे थे, हमारी कहीं जाने की प्लानिंग चल रही थी। तो मैंने कहा हम वो इंसान हो गए कि वृंदावन को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं एडजस्ट ही नहीं हो सकते। ठीक है, वो उसने तो आज मेरे को बहुत सुना दिया कि कहती है अपने पंजाबी में गाली देके, साले इतना पैसा मेरे पास हो ना, मैं तो अकेले घूमने निकल जाऊँ। जब देखो कमरे में बैठा रहता है, घूमने निकल जाए कर। मैंने कहा मैं जा नहीं पा रहा। कहती क्या नहीं जान पा रहा? गाड़ी तेरे पास है, बाइक तूने ले ली है, पैसा तेरे पास है, किराया तेरे पास आ रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो उसने मेरे को कहा मेरे पास होते ना तो मैं अब तक निकल जाती। तो बहुत हंसी मजाक चल रहा था हमारा किसी बात को लेके। जब भी हम बात करते हैं 1-1.5 घंटा बात होती है। उसके बाद फिर चंडीगढ़ वाली दोस्त का फ़ोन आ गया, पटियाला से बारी से बात करते करते चंडीगढ़ वाली का भी आ गया, उससे भी 1-1.5 घंटे बात हुई। मैंने पटियाला वाली को बताया एक चंडीगढ़ में बहुत अच्छी मित्र बनी है, बहुत पॉजिटिव है। तो इतने में उसी का फ़ोन आया, इन दोनों को मिलवाऊंगा कभी, दोनों बहुत अच्छी हैं। चंडीगढ़ वाली का वाइब्रेशन बहुत अच्छा है। 3 दिन में हम 4 दिन में इतने अच्छे दोस्त बन गए, क्लोज फ्रेंड, क्योंकि वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती। और मेरी लाइफ के अंदर क्या उतार चढ़ाव आए हैं। इवन 4 साल में जिसने मेरा शोषण किया मैंने उसको सब बताया। कहते दीवा धक्का देना, हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन दी। तो एक बात है, मैं सब बताता हूँ, क्यों बताऊँ, क्यों छुपाऊँ? जो तुम्हारे साथ हुआ उसको शेयर करो ताकि दुनिया को पता चले कैसे लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं। और मैंने उससे कहा चंडीगढ़ वाली से, मैंने कहा इस चीज़ का सबूत जो है वो क्या कहते हैं पटियाला वाली है, वो हर चीज़ को जानती है। फिलहाल दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो मेरे से वो पटियाला वाली कहती है भाई तेरी जगह अगर मैं हूँ ना, मेरे पास इतना पैसा हो, मैं तो हर जगह घूमने वो भी अकेले निकल जाऊँ। खिंचाई कर रही थी मेरी। खैर फिलहाल आप यहाँ पे आओ, फूड हब पे बैठो आराम से। और आपको एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे शायद स्कूटी भी मिलती हैं। ठीक है, छोटी सी मार्केट है, सारा ये बढ़िया है। और इसी के बगल में ये 2 बड़े पंखे लगा दिए जो सबको कूलिंग कर रहे हैं। टूर हब है और यहाँ पे स्कूटी भी किराए पे मिलती है। ठीक है, स्कूटी भी किराए पे मिलती है आपका। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है स्कूटी किराए पे मिलती है। ये ओमेक्स में ही है, फूड हब के बगल में। ये नंबर मैंने नीचे दिखा दिए। वैसे तो वृंदावन में हर जगह मिल रही है, आप यहाँ पे भी जो ओमेक्स के आसपास है इन लोगों से बात कर सकते हो। कार टैक्सी सर्विस भी है इन लोगों की। ठीक है, तो ये मेरी फेवरेट जगह है क्योंकि 2023 से मेरा बहुत अच्छा इस सोसाइटी के साथ है। हालांकि इस सोसाइटी का एक माइनस पॉइंट है कि यहाँ का पानी बहुत खारा है। सोसाइटी अच्छी बहुत बड़ी, ऐसा लगता है छोटा शहर है, 250 एकड़ में है, लेकिन मेरा मन इसमें नहीं रमा। हालांकि मैं जिसमें रहता हूँ बाहर ट्यूशन लोग, तो 20 साल पुरानी सोसाइटी, उसके बाद यही बनी थी, सब उसके बाद ये बनी थी। और आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, एक समय 2020 में हमारी एक बहन है, क्या कहते हैं उमा बहन, गाजियाबाद से यहाँ शिफ्ट हो गई थी। तब मेरे से कहती थी भाई ले लो, स्टूडियो फ्लैट मिल रहा है 10 लाख का, भाई ले लो 11 लाख का, भाई 8 लाख का, क्योंकि उस समय यही रेट था यहाँ का। 8 लाख 10 लाख 1 BHK मिल रहा है 25 लाख का। आज 1 BHK यहाँ पे 80 लाख से कम का नहीं है। 2 BHK 1.5 करोड़ से स्टार्ट होता है इस ओमेक्स सोसाइटी में। समझ गए? मैं आपको इस चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, वो आज जो 8, 10, 11 लाख का फ्लैट उमा बहन कहती थी ना, आज 50 लाख का है। 465 स्क्वायर फीट का, मात्र 465 स्क्वायर फीट का। और लेने वाले ले रहे हैं जिनको क्या चाहिए। एक बात बताओ, रेट इस तरह बूम मारे, कब मारे? 2022 के बाद जब कॉरिडोर अनाउंस हुआ। और सच बोलूँ तो मैं आपको बताया था ब्लॉग में, मैं घर से अलग होकर देहरादून जाना चाहता था, यहाँ के लिए तड़पता था, रोता था, लेकिन श्री जी ने ऐसी बुद्धि फेरी 2022 में यहीं पे प्रॉपर्टी दिला दी मेरे को। श्री जी का है, मैं तो सिर्फ पैसा दे के संसारिक उसको लेन देन किया, पैसा भी श्री जी ने दिया है, प्रॉपर्टी उन्हीं की है। तो ये मेरे जीवन का एक आपको बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण पल है कि आज मैं ब्रजवास कर रहा हूँ। यही बात मैंने पटियाला वाली से बोली, वो मेरी बहुत खिंचाई कर रही थी, साले करके बोलती, साले तू ये तो तू कहीं नहीं जाने वाला। मैं कहा मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं ब्रज छोड़ के मैं कहीं भी घूमने निकल जाऊँ, लेकिन ब्रज छोड़ के मैं कहीं नहीं एडजस्ट हो सकता। तो दोस्तों ये तो मेरी यात्रा है, अच्छे बुरे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, पॉजिटिव जियो। यही बात मैंने चंडीगढ़ वाली सोनाक्षी को बताई। सोनाक्षी ने कहा नहीं दीपक तुम ठीक कह रहे हो,
हम दोनों में सच में टचवुड नज़र ना लगे, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आज वो जैसी मौका पर लगती है मुझे कॉल करती है। आज मैंने पूछा हाइट कितने तेरी, कहती 5'6" में ना, मुझे लग रहा था मेरे से लंबी है, मैं 5'4" का हूँ। फिर ब्लॉग्स की बात हुई, फिर मैंने बताया हाँ मेरी यूट्यूब से पेमेंट आई है, ठीक है। कहती अच्छा होता है, मैंने हाँ अब शुरू हो गई आनी। तो इस तरह से ना मतलब एक दूसरे, देखो सोशल मीडिया पर कितने दोस्त, मेरा सारा फ्रेंड सर्कल सोशल मीडिया से, फेसबुक पे बनता है, नंबर भी शेयर हो जाते हैं। कल ही एक क्या कहते हैं तुम्हारे उसके हिसार की मित्र बनी है, मेरी उम्र की है, कल ही नंबर शेयर हुआ है, सुबह बात हुई, शाम को नंबर शेयर, कहती आप दो पहले नंबर, मैंने ले लो। तो फिर मेरे से टाइप सबका बहुत अच्छा रहता है और मैं सबको बताता भी मेरी लाइफ कैसी है। और ये बात मेरे को सुनीता बोल रहा हूँ, समीक्षा बोलती है, दीपक सबसे अच्छी बात है तुम जैसे हो ना सामने हो। क्योंकि कल मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने बोला था मैं जो अंदर हूँ ना सामने बोलता हूँ। खुल के जीने का मतलब ये नहीं होता अंदर तो तुम कुछ और रूप रखो, बाहर कुछ और नहीं, जो अंदर हो वही सामने बनो, ये खुलकर जीना होता है। छुपाते क्यों? अगर मैं बोल दूँ मैं अंदर कुछ और हूँ बाहर हूँ, छुपा के बोल रहा हूँ, वो मुझे तो पता है कि मैं अंदर से अलग हूँ बाहर से अलग हूँ, ये मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। दुनिया को मतलब नहीं है तुम अंदर से क्या हो बाहर से क्या, लेकिन मेरा मानना है तुम जो हो ना अपने आप को सामने बोले करो। यही बात मैंने हिसार वाली जो मित्र हैं, हिसार से पता नहीं कहाँ से, हरियाणा से, कहती दीपक तुम्हारा सच बोलना मुझे पसंद आया, तुमने स्पष्ट बता दिया खुल के तुम्हारी लाइफ कैसी है, बिंदास जीते, फ्रेंड सर्कल सारा फीमेल है, कोई हिडन नहीं रखा, मैंने क्या छुपाना, और मैं खुश हूँ। और ये बात आज मेरे को उसने बोली थी पटियाला वाली ने, तेरी यही, वो मेरे को तेरी भी करती है, तेरी यही हरकत अच्छी लगती है, किसी को धोखे में नहीं रखता, सब बोल देगा भैया मैं खुलकर जीता हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल है, मैं आशिकी वाशिकी करूँगा नहीं, दोस्ती के अलावा कोई बात नहीं, साफ स्पष्ट बोल देता भैया कि आशिकी चक्कर में मत पड़ जाना, एक दोस्त बन के रहो, दोस्त बनना घूमना फिरना वो तेरे को अच्छा लगता है और तू बनाता भी है। खैर तो ये तो मेरे दिल की बात है, कोई बात नहीं, जिसने जैसा किया वो भगवान देख रहा है उसका, ठीक है। तो चलिए, अब पसीने बहुत आ रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है, हवा भी नहीं चल रही, देखो एक पत्ता नहीं हिल रहा है, आज एक पत्ता नहीं हिल रहा है बिल्कुल। और ये सोसाइटी देख लो कितनी शानदार है, फूड हब। मेरे कहने पर एक बार यहाँ का खाना ज़रूर टेस्ट करना, मेरे कहने पर एक बार यहाँ का खाना टेस्ट करना, ना मज़ा आ जाए तो कहना, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है ये, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार है, मेरे कहने पर आने एक बार। और यहाँ की ना नूडल्स बहुत टेस्टी है, इनका क्या कहते हैं वो बनाते हैं ये मसाला डोसा जो मेरा फेवरेट है, और बड़ा टेस्टी। वहाँ से आई थी साउथ से मेरी दोस्त, तो उसे मैं वहाँ पे फोगला में रुकी थी, तो मैंने कि मैं तेरे को भारी खिलाता हूँ। साउथ से आई थी मेरी मित्र जो आई थी, वो 56 साल की, मेरे से 4 साल बड़ी है, 5 दिन मेरे पास स्टे करके जा चुकी हैं, मेरी केशव मजिस्ट्रेट सोसाइटी में 5 दिन हम साथ बिताए हैं। तो उसका मेरे से बहुत गहरा लगाव है दोस्ती में, ठीक है। तो उसको जानती क्यों, तो हमेशा कहती है दीपक तुम वाकई बहुत इतने भोले हो, सच बोल देते हो लोग तुमसे खेल जाते हैं। राजा बाबू बोलती है मुझे, दीपक मतलब राजा बाबू। तो उसको यहाँ का मैंने डोसा खिलाया, उसे इतना टेस्टी लगा दीपक, एक चटनी में प्याज थी उसने नहीं खाई, क्योंकि उसने दीक्षा ले रखी है, वो ब्राह्मण है। तो कहने का मतलब है मैंने उसे छुपाया नहीं, कहते नहीं दीपक मैं खाऊंगी और टेस्टी लगा। तो मेरे कहने पर एक बार आप वृंदावन में रुको तो रिक्शा करके ओमेक्स आना, ओमेक्स के अंदर फूड हब है, यहाँ ज़रूर आना। मेरी बातें अच्छे लगे तो लाइफ में एंजॉय करना, और जब भी याद रखना असली इंसान खुलकर वही जीता है जो आप परिवार में हो, जो कुछ छुपाया नहीं अपने दोस्तों से। तुम सब मेरा, आप सब सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे यूट्यूब, मेरा परिवार हो, दोस्ती का परिवार हो, तो काय का छुपाना। कंठी इसलिए उतार दीजिए भाई, कभी कोई प्याज खाना हो जाता है, और जब हम काम कर रहे हैं झूठ बोलना जाता है, फिर कंठी अपमानित होती है। मैं कंठी मतलब तुलसा मैया को अपमानित नहीं कर सकता। जब मुझे लगेगा मैं सात्विक जीवन जी सकता हूँ, शुद्ध मेरा आहार होगा, मैं कहीं किसी प्रकार का, अब कोई काम धंधे में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, नहीं सर ये नहीं, ये कुछ नहीं, आप आ जाओ ये करवा दो, बहुत होता है। मेरे से कई ने बोला है अरे धंधे में चलता है अपने कंठी में, मैंने कहा नहीं, मेरा ज़मीर नहीं मान रहा, इसलिए मैंने उतार दी। तो दोस्तों मैंने सही किया कि नहीं किया, ये भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो चलिए अब अपनी वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि मेरे से कई ने बोला आप कंठी क्यों नहीं पहनते। बस यही है, खान पान शुद्ध नहीं है, बाहर खाना पड़ता है। हालांकि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 2013 में पहले छोड़ दिया, तो आज बल्कि मलाल होता है कि मैंने बेजुबानों को कैसे खा लिया। खैर वो भी एक पल था, ठीक है। बाहर जाते हैं तो पीना खाना कुछ हो जाता है। भाई मैं अपमानित नहीं कर सकता कंठी माला को, धर्म को, और धर्म का टीका लगा के मैं लोगों को से धंधा नहीं कर सकता। मैं गोविंद का हूँ, मेरा गोविंद है। वो आज पटियाला वाली ने बहुत अच्छी बात बोली, तुम जैसे हो ना भगवान को पता है,
तुम हमारे सामने भी सच्चे हो और उसको भी पता है कि ये इंसान जो है स्पष्ट करके चलता है। आज पटियाला वाली की लाइन है कि तुम सामने तो हो, उनकी तरह तो नहीं हो जो झूठ का लेवल लेके चलते हैं। मैंने हाँ, मैं ब्रज में रहता हूँ, झूठ कैसा। तो दोस्तों मेरा लाइफ यही है, तो मैं सही हूँ या गलत, आपका जैसा लगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, नहीं भी करो कोई बात नहीं, अपना प्यार बनाए रखना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गर्मी बहुत हो रही है, देखो पसीना आ रहा बहुत। अब जाऊँगा घर में एसी में बैठूँगा। मन तो हो रहा बाल कटवा लूँ, हालांकि ज़्यादा बड़े नहीं, देखो अभी मन करा आज बाल और कटवा लूँ। बात करते करते 8:20 हो गए। तो चलिए आप सबको वृंदावन की पावन तरह से आपके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे 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 ब्रज पास करा दे राधे श्याम सीताराम हरि बोल। और हाँ, भक्ति मार्ग जो भी पहली बार देख रहा है, दास के चैनल, कौन से चैनल, श्री हरि का दास, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल का दबा देना ताकि भक्ति मार्ग में चकाचक आप मेरे साथ अपडेट रहें, दुनिया के हर कोने से झकास।